नमस्कार। हम फिर आपसे रूबरू हुए हैं। आज उसी पुस्तक से संबंधित जो मेरी पुस्तक आत्मानुसंधान है, उसी पुस्तक के विषय में फिर बातें करेंगे। अब आज हम मन को देख लेते हैं, मन को टटोल लेते हैं, क्योंकि ये मन ही सारे जंजालों का कारण है प्रभु। तो अब देखिए, मैंने ये है मनोमय कोश, जैसे पंचकोश है शरीर, तो उसमें मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, और अब पहले तो अन्नमय कोश है। ऐसे ही पंचकोश की शरीर है। तो इसमें जो मनोमय कोश है उसी पे इसमें लिखी हुई बातों को हम कुछ आपको इसमें से ही कुछ देंगे। तो पहले देखिए, मैंने शुरू किया है मैं मेरा आदि विकल्पों का। मैं मेरा आदि विकल्पों का जो हेतु मनोमय कोश मित्र, ज्ञानेंद्रियां और मन ही कारक हैं, बलवान महा इसका चरित्र। मन से अतिरिक्त अविद्या क्या, मन से अतिरिक्त अविद्या क्या, मन ही कारण भव बंधन का, करके प्रयत्न पकड़े इसको, है कहना गीता के यदुनंदन का। अरे वहाँ भी प्रश्न हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्य हम निग्रहम मन्ये वायु सुदुष्करम। यह तो वायु की भांति इसको वश में करना दुष्कर है प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय कहा था उनसे कि अभ्यासेन तू कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा, अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये गृहादि में वैराग्य रखो, उत्पन्न करो, गृहादि में वैराग्य उत्पन्न करो। तो अभ्यासेन, अभ्यास करो, अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। फिर असंजत आत्मा योगो दुष्प्राप्य इति नवति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह मेरी मति है कि असंजत आत्मा जो है, समझ रहे हैं ना, असंजत जो संजत नहीं है, तो असंजत आत्मा उसके लिए योगो दुष्प्राप्य इति नवति। तो ये भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ है, अब वो कह रहे हैं, अब हम कहते हैं कि हो जाए नष्ट यदि मन मित्रों, भाई मन ही ना रहे, ठटरी में से जोगेश्वर बागेश्वर बाबा कहते हैं कि ठटरी में से, तो यदि मान लीजिए कि ठटरी में से मन को ही निकाल दिया जाए तो क्या दशा होगी मित्रों। आपके पास भी मन है, मेरे पास भी मन है, कोई अलग नहीं है, हम कोई अलग नहीं है। अब ज्ञानी मूढ़ है ना कोई, तुलसीदास जी कर ज्ञानी मूढ़ है ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है। जैसा मैंने कहा अंतिम में कि वही इन्हीं अपने ही पूर्वजों की बातों को मैंने दोहराया है। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी वानी नहीं हूँ, आप ही के जैसा एक गंवार व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ मैंने अब यही आपको बताया हम कि मैंने विश्वविद्यालय का गेट किताब लेकर पार नहीं किया है। तो अब मेरी शिक्षा दीक्षा भी कोई ज़्यादा नहीं, हम भी गंवार हैं, किसान हैं। तो ये अच्छा देखिए, ये पढ़े की नहीं बात कढ़े की है। जो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि 900 पढ़ा ना एक कढ़ा। कबीर कहते हैं कि जो कबीर कह रहे हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी, तो वो उनका तो भाई पहुँचे हुए हैं।
लेकिन हम नहीं पहुँचे हुए हैं, मेरे ये नहीं है कोई हमारी उनकी। तो ये कहने का मतलब है कि हम पहुँचे हुए नहीं हैं। पर मैंने ये कहा कि जो कढ़ा होता है वो 100 पढ़ों के बराबर होता है। तो पढ़ा तो मैं नहीं हूँ, पर मेरी अब मुझे ईश्वर की कृपा, मुझे भगवान भोलेनाथ की कृपा कि कुछ घटा भी नहीं है और कुछ बढ़ा भी नहीं। तो मैं फिट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, अपनी ज़िंदगी में मैं संतुष्ट हूँ। तो हाँ, हम लीक पे आते हैं, क्षमा चाहते हैं, हम लोग भटक गए थे हम। तो अब ये है, हो जाए नष्ट मन यदि मित्रों सारा प्रपंच मिट जाएगा। हो जाए नष्ट यदि मन मित्रों सारा प्रपंच मिट जाएगा। होगा विलीन सब दृश्य जगत। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है कुछ सब दिखाई नहीं देगा, जीते जी दिखाई नहीं देगा। हमारे जीते जी ही ये सारा संसार मिट जाएगा, दिखाई ना देगा। तो अब सारा प्रपंच मिट जाएगा, होगा विलीन सब दृश्य जगत, परमात्मा झलक दिखाएगा। जब कोई नहीं होगा, तो जब जिसका कोई नहीं तो उसका तो है ही है। जब सारे हट गए तो फिर तो वही बचा ना, ब्रह्म बचा दुनिया खोई। आगे किन्हीं लाइनों में है, ब्रह्म बचा दुनिया खोई। तो अब आगे देखें, सब हमारे आप सबके अनुभव की बात है। कोई ये नहीं है, अगर हम बैठे हैं समझें, आप आपस में दो लोग बैठे हैं और समझें तो हमारे आपस की बात है ये। क्या हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। अब देखिए, जो स्वप्न देखते हैं मित्रों, जब स्वप्न देखते हैं मित्रों, कोई पदार्थ ना रहता है, सब मन ही का बल है मित्रों। भोक्ता भोग्यादि जो रचता है, जो कुछ भी हुआ वो रच लेता है, सब मन ही का तो बल है। और आगे उसी तरह जागृति में भी, स्वप्न की तो बात हो गई, रच लेता है। उसी तरह जागृति में भी, जगने पर भी, उसी तरह जागृति में भी सब विलास मात्र इस मन का है। संसार स्वप्नवत चलता है, स्वप्न है ये, हम स्वप्न ही देख रहे हैं। देखिए, मुझे याद नहीं आ रही, तुलसीदास की चौपाई में कहने वाला था, फिर ये नहीं याद पल्ले पड़ रही है। वही है ना वो पढ़े लिखे वाले नहीं है, किताब नहीं, ज्ञान ज़्यादा है, तो याद आएगी तो बताएंगे। जब स्वप्न देखते हैं मित्रों, कोई पदार्थ ना रहता है, सब मन ही का बल है मित्रों। भोक्ता भोग्यादि जो रचता है, उसी तरह जागृति में भी सब विलास मात्र इस मन का है। संसार स्वप्नवत चलता है, दिख रहा खेल इस तन का है। हम दिख रहे हैं खेलते हुए, दिखाई दे रहे हैं हम अब सबको है ज्ञात सुसुप्ति में, सबको है ज्ञात सुसुप्ति में मन लीन हुआ, संसार मिटा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारी दुनिया जान रही है, किसी से छिपा चीज़ है ही नहीं, हमने कुछ नया कहा नहीं। सबको है ज्ञात सुसुप्ति में मन लीन हुआ, संसार मिटा। मिल रहा पता सब इससे ही, मन के बूते संसार दिखा। ये मन ही का ये संसार है, आंखें रहते हुए भी लीन हो जाएगा। कल्पित बंधन होता मन से, अब आगे है, कल्पित बंधन होता मन से, विषयों में राग जगाता है। कल्पित बंधन होता मन से, विषयों में राग जगाता है। बंध गया जीव जब बंधन में, फिर भ्रम में इसे भ्रमाता है। और आता है वायु मेघ द्वारा, क्षमा करें आता है मेघ वायु द्वारा, फिर चला उसी से जाता है। होता है बंधन मन द्वारा, मन ही तो मोक्ष दिलाता है बस मित्र, वही मन हमारे पास भी है, आपके पास भी है। समझे जाने,
इसके बाद जो है मन हुआ रजोगुण से मैला, मन हुआ रजोगुण से मैला बंधन का कारण बनता है। रजतम से रहित शुद्ध सात्विक होकर यह मोक्ष जन्मता है। वैराग्य विवेक गुणों द्वारा, वैराग्य विवेक गुणों द्वारा, विवेक दे विधाता, सबको दे, हमारे पूरे राष्ट्र को ऐसा विवेक दे कि हम नया भारत बनाए जो हमारी सरकार, जैसा हमारी सरकार चाहती है। अब देखिए, मन हुआ रजोगुण से मैला बंधन का कारण बनता है। रजतम से रहित शुद्ध सात्विक होकर यह मोक्ष जन्मता है। वैराग्य विवेक गुणों द्वारा होता मन प्राप्त शुद्धता को, बन जाता हेतु मुक्ति का है, करता है प्राप्त बुद्धता को। बुद्ध भगवान बुद्धता को ज्ञान हो गया। अध्यास दोष से ही मित्रों, अध्यास कहेंगे कुछ का कुछ समझना, या कैसे कहिए कि कुछ की कुछ ही प्रतीत होनी, या समझिए झूठा ज्ञान, गलत ज्ञान कहिए, तो उसी के दोष से, अध्यास दोष से ही मित्रों जीव को जन्म मरण संसार हुआ। कल्पित बंधन है इसका ही, रजतम से दुख का विस्तार हुआ। सात्विकता की तरफ जाएं तो सात्विक हो, सत्य की तरफ जाएं तो ठीक, रज और तम ये तो वही उलट पलट फेर करते रहेंगे। ये तो रहिए फिर इसी में, रज में और तम में। यह व्याघ्र भयंकर मन रूपी, यह व्याघ्र भयंकर मन रूपी विषयों के वन में विचरता है। पूरे मन की यह व्याघ्र भयंकर मन रूपी विषयों के वन में विचरता है। ना जाए वहाँ भूल कर भी खा जाने हेतु पकड़ता है। फिर मैं मेरा भाव पिरोता है। मैं मेरा मैं हूँ तो मैं हूँ। अब मैं किस, कौन मैं है? अरे मैं कौन है? शरीर। ये कौन कह रहा है मेरी शरीर है? कौन कह रहा है मेरी शरीर है? तो ये शरीर तो ना बोल रही है। अगर शरीर बोल रही होती तो ये ना कहती मेरी शरीर है। तो ये वही जो है वो मैं बन बैठा है। शरीर के साथ इतनी लगावट हो गई है कि गड़बड़ हो गया है, समझ लीजिए गड़बड़ हो गया है। शरीर और संसार के साथ, शरीर ही संसार है, मन ही संसार है, तो गड़बड़ हो गया है सब। मैं मेरा भाव पिरोता है, मोहित करके आत्मा को मोहित कर लिया है। निज कर्म और फल भोगों में भटकाता रहता है हरदम। करके प्रयत्न शोधन करिए, हो प्राप्त शुद्धता को यह मन। फिर मुक्ति कहाँ है दूर मित्र? हरि से मिलिए करी अल्प जतन। आसक्ति मोक्ष में हो जाए, विषयों में राग निर्मूलन हो। मन बुद्धि जा मिले नटवर से, चंचल स्वभाव उन्मूलन हो। यह कोष मनोमय परिणाम देता है। यह कोष मनोमय परिणामी दुखात्मक विषय रूप ही है। यह नहीं परात्मा हो सकता, दृष्टा कब दृश्य रूप में है। देखने वाला को देखने की चीज कैसे बन सकता है? बंधुओं, हम अब फिर कहें हाँ, आपसे हम अब क्षमा चाहेंगे। फिर कहते हैं कि हे प्रभु, आप सब में बसते हुए राम को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करिए। जय नारायण।